तो आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को एक आज कैनवा की ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं भी होगा तो भी आप कैनवा की जो प्रीमियम इमेजेस आप उसको कैसे अपने जो भी आप इमेज जनरेट करोगे उसमें कैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेशन सीखते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एंड उसके बाद फिर मैं आपको सबसे लास्ट में कैनवा का चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो सारे प्लेटफॉर्म में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको सेल करना है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मीशो हो, सबका अलग अलग वे होता है प्रोडक्ट का प्राइस, एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करने का। ओके, तो किसी में आपको ज़्यादा चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म में चार्जेस ज़्यादा है, या किसी टूल में ऐसा होता है उस टूल में चार्जेस तो ज़्यादा नहीं है बट आपको बाकी एक्सपेंस ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि उसके बिना आप सेल्स नहीं जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी एग्जांपल एडेड है, मैं आपको इसी एग्जांपल में आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, हैंड रेज अपना कर देना, क्योंकि सब लोग ऐसे अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, बट आप हैंड रेज कर देना, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं जैसे कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहे होगे, ठीक है। तो आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे प्राइस हम उसका 100 क्वान्टिटी पे मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 200 क्वान्टिटी लिखा है, मैं आपको 100 क्वान्टिटी में बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स जो भी आप अगर होलसेलर से लेते हो तो वो लोग आपको पूरा कार्टन देंगे, तो कुछ कार्टन 100 क्वांटिटी में आते हैं, कुछ 60 पीस की क्वांटिटी में आते हैं, कुछ 180 टू 40 का क्वांटिटी में भी आते हैं, ठीक है। तो डिपेंड आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो, बट हम अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से हम 100 क्वांटिटी में देख रहे हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आप एक प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेशन कर रहे हो 100 रुपीज़ का और आप जो प्रोडक्ट है वो GST बिल पे ला रहे हो, ठीक है। अगर आप GST बिल पे नहीं लाओगे उसको में बस इतना डिफरेंस होगा कि आपको पूरा GST एट द एंड पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल होल्डर, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मोबाइल होल्डर रखा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपये का है, अब चाहे वो मोबाइल होल्डर आप बोल दो, चाहे वो किचन का टूल बोल दो, चाहे होम डेकोरेशन की कोई सीनरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो एक आइटम एक 100 रुपये का हमारा है, ठीक है। अब मान लीजिए वो आइटम आपने GST के बिल में खरीदा है, तो आपको 100 रुपये का आइटम में आपको GST भी देना पड़ेगा, जो कि होगा 18%, है ना। तो जब आप उसका GST पे कर दोगे तो आप टोटल अमाउंट आप पे करोगे 100 रुपये अपने प्रोडक्ट का, 18 रुपये GST का, तो मतलब आपको एक प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, 118 रुपये का, ठीक है। एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है। अब मान लीजिए आप वो प्रोडक्ट अपने होलसेलर से, अगर वो आपकी सिटी में ही है या वो आपकी सिटी से बाहर है, आपको ट्रांसपोर्टेशन का तो खर्चा आएगा, भले आप अपनी कार में लेकर आ जाओ, बाइक स्कूटी में उठा के ले आओ सामान, चाहे आप उसके ऑटो ले हो, बट आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा। ऑन एवरेज जो मैंने देखा है, क्योंकि हमारा जो भी आप ऑनलाइन सामान बेचोगे सारा आपको सेम सिटी में नहीं मिलता है। अगर आपको सारा सेम सिटी में भी मिल जाएगा तो सबका अलग अलग डिस्टेंस होगा, कोई आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है तो कोई 50 किलोमीटर दूर ही है। तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जरूर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब उस प्रोडक्ट को आपके होलसेलर की दुकान से आपको अपने घर तक लाने का कॉस्ट, ठीक है। अगर वो होलसेलर आपके घर से 20-50 किलोमीटर आ रहा है तो 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, उसका खर्चा, ठीक है। तो मतलब आपको एक प्रोडक्ट आप कितने का पड़ेगा, 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट, 18 रुपये उसका GST, और तो टोटल हो गया 118 रुपये, और उसका 5 रुपये उसमें ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा कितना कॉस्ट बना, 123 रुपीज़। हमारा लैंडिंग कॉस्ट कितना आता है एक प्रोडक्ट का, वो हो जाता है 123 रुपीज़। मतलब आपको एक प्रोडक्ट लेने के लिए आपको 123 रुपये खर्च करने पड़ेंगे GST बिल पे, ठीक है। आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदा है, तो अगर आप 100 क्वांटिटी खरीदोगे तो एक बेसिक सा मैथ्स है, आप अपने होलसेलर को कितना पैसा दोगे, आप होलसेलर को तो दोगे बेसिकली 118 रुपये इंटू 100, मतलब 118, एक मिनट में यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 100 जो कि होता है 11,800 रुपये, बट 5 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन है तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च करोगे, तो टोटल आपका प्रोडक्ट होलसेलर की दुकान से पिक करके आपको अपने वेयर हाउस या घर तक लाने में 123 रुपये लग रहा है। तो 123 रुपये इंटू आपने 100 क्वांटिटी खरीदा है तो उसका टोटल हो जाता है 12,300 रुपये, ठीक है। उसका आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 123 इंटू 100 करके, तो होता है 12,300 रुपये। तो मतलब 12,300 का तो आपका प्रोडक्ट हो गया। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया है, आपको इसको मीशो में बेचना है, ठीक है। आप इसका मार्जिन खुद से डिसाइड कर सकते हो। प्रोडक्ट का बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है, तो मैंने कल आपको बताया था 30 रुपये भी मार्जिन रख सकते हो। कम कॉम्पिटेटिव है तो उसको आप 40-50 रुपये 60 रुपये पे भी रख सकते हो। जैसे जो मैंने आपको होम डेकोर का कल कैटेगरी दिखाया था उसमें 70-80 रुपये का भी प्रॉफिट था कुछ प्रोडक्ट्स में, ठीक है। एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते लोग एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं, एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि कस्टमर प्रॉफिट 10 या 20 रुपये के मार्जिन में भी बेच रहा है, ठीक है। आप अपना मार्जिन यहाँ पे खुद से सेट कर सकते हो कि आपको कितना मार्जिन रखना है। अभी जो हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 60 रुपये की मार्जिन में। आप चाहो तो इसको 50 में भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको 40 में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि मैं कौन से मार्जिन में प्रॉफिट अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊँ। आप चैट में लिख सकते हो कि किस प्रॉफिट मार्जिन में आपको प्राइस कैलकुलेशन अभी मैं सिखाऊँ, कि मैं 60 में ही सिखा दूँ। $50 का रिस्पॉन्स ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो 50 का रिस्पॉन्स ज़्यादा, तो मैं आपको 50 रुपीज़ के प्रॉफिट मार्जिन में बता देता हूँ। तो मान लीजिए अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 50 रुपये रखना है, तो मेरा 123 का प्रॉफिट है, तो मैं उसमें 50 रुपये मार्जिन रखता हूँ, ठीक है। तो मेरा MSP कितना आएगा, ठीक है। MSP मेरा होगा, MSP मतलब होता है मीशो सेलिंग प्राइस, ठीक है।
₹123 का आपका प्रोडक्ट प्लस ₹50, ठीक है। जस्ट एक मिनट, ओके। तो अभी ₹123 का मेरा प्रोडक्ट रहेगा और मान लो मैं उसमें ₹50 का मार्जिन रख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा लैंडिंग कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट, हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। अब मैं ये ऑटोमेट हो गया है थोड़ा सा, अगर मैं इसको ₹60 कर दूंगा तो अपने आप कैलकुलेट कर रहा है, ₹100 कर दूंगा तो भी अपने आप कैलकुलेट करके मेरे को मीशो सेलिंग प्राइस बता दे रहा है। तो मैं ₹50 कर दे रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरा मीशो में सेलिंग प्राइस रहेगा ₹173, ठीक है। अब आप 173 में आपको मीशो में लिस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से मीशो में आपको कस्टमर प्राइस कितना रहेगा। अब प्रोडक्ट का शिपिंग तो आप लोग को पता है डिफरेंट रहता है, इमेज के हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी में बेच रहे हो। ऑन एवरेज आपके अकाउंट में आप ₹60 भी शिपिंग मान सकते हो, बट आपको कुछ प्रोडक्ट में ₹70, ₹80 भी शिपिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो शिपिंग रेट 60 to 70 के रेंज में वेरी करता है, या 65 to 75 की प्राइस रेंज में वेरी करता है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में अगर शिपिंग चार्जेस ₹60 का है, तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, जो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो कस्टमर को पे करना पड़ेगा ₹123 लैंडिंग कॉस्ट, फिर हमने सोचा था ₹50 प्रॉफिट और ₹60 शिपिंग चार्जेस, ठीक है। जिसको भी मैं ऑटोमेट कर देता हूँ, ये अमाउंट बेसिकली ये अमाउंट भी नहीं, ये अमाउंट 123 प्लस 50 और शिपिंग, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो हमारा मीशो का प्राइस कितना हो गया, ₹233। मतलब अगर ये मोबाइल होल्डर कस्टमर को लेना है तो उसको देना पड़ेगा ₹233। अब हम क्या करेंगे इस ₹233, अभी जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आपको ₹50 दिखाया है, बट एक्चुअली ₹50 प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि हमने ऐड ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉफिट के अंदर ही हमें चार्जेस ऐड करने होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, ठीक है, कि ये जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है आपको कैसे मेंशन करना है। अब मान लीजिए आपने 100 प्रोडक्ट खरीदे थे, ठीक है, ₹123 का आपको प्रोडक्ट मिला, आपने 100 प्रोडक्ट ₹12,300 के खरीदे, ₹50 मार्जिन रखा, तो आपको ₹173 मीशो का सेलिंग प्राइस हुआ। शिपिंग लगने के बाद ₹233 में कस्टमर एक मोबाइल होल्डर खरीद रहा है, ठीक है। अब ₹233 में अगर कस्टमर खरीद रहा है, अब हम देखते हैं हमारा सेल्स कैलकुलेशन। ये तो हमने लिस्टिंग कर दिया, हमारा इस प्राइस को कैलकुलेट करके हमने कर दिया हमारा प्रोडक्ट को लिस्ट, ठीक है। अब हमारा जब प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा भी। हमने कितने प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट खरीदे और मान लो आपके 100 के 100 प्रोडक्ट बिक गए, ठीक है। तो हमारे 100 प्रोडक्ट जब बिकेंगे तो उसमें से सेल्स कितनी हुई हमारी, ₹233 का कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है और मान लीजिए उसने 100 प्रोडक्ट खरीदे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ₹233 बेसिकली इंटू 100, ये अपने आप ही कैलकुलेट हो गया है। हमारा ₹233 इंटू हमने 100 यूनिट बेची तो हमारा टोटल सेल्स हुआ ₹23,300 का सेल्स हुआ, ठीक है। अब आप ये भी मान सकते हो कि आपका उसमें 10% RTO रेट हो सकता है, क्योंकि मीशो में कभी कभी फेक ऑर्डर थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, कुछ सिनेरियो में कम रह जाते हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज मीशो का थोड़ा सा RTO रेट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो अगर मैं 10% आपका RTO मानता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको ₹100 का लॉस होगा, ₹10 पर ऑर्डर, ठीक है। 10% RTO मतलब आप ये भी मान सकते हो 100 यूनिट बेची, उसका 10% आपको वापस आ जाएगा, मतलब 10 ऑर्डर वापस आ जाएंगे आपके, और हर ऑर्डर में आपको ₹10 का मैंने लॉस जोड़ा है। ₹10 का लॉस कैसे, उसमें आप पॉली बैग यूज़ करोगे, कभी मान लो RTO जब आएगा तो पॉली बैग अगर फट गया तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बहुत खराब हालत में तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। QR कोड अगर उसका घिस गया है तो आप रीलिंक नहीं कर पाओगे, कभी कभी उसका पैकेट पूरा ठीक है बट रीलिंक होता नहीं, एरर दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम कि वो पॉली बैग तो चलो ₹1 का है, आपने उसमें लेबल प्रिंट किया, ₹1 आपका वो कॉस्ट जाता है लेबल प्रिंटिंग का। उसके बाद आपका वर्क फोर्स जो भी बंदे हैं काम कर रहे हैं, आप खुद काम कर रहे हो, फिर उसमें आप प्रोडक्ट को पैक करने में थोड़ा सा तो बबल पेपर यूज़ करोगे या कुछ कॉर्पोरेटेड रोल या कॉर्पोरेटेड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, तो उसका मैं एटलीस्ट मानता हूँ ₹10 का लॉस है, क्योंकि वो पैकेजिंग दोबारा यूज़ नहीं हो पाती। अगर बबल रोल भी आपने लगा के भेजा एंड आपकी सिटी में ही जाके वो घूम के वापस आ गया तो बबल उसका पूरा एकदम फ्लैट हो जाएगा, दब जाता है पूरा वो, ठीक है। तो मैंने जोड़ा है ₹100 हमें लॉस होगा RTO की वजह से। फिर हम मान के चल रहे हैं हमारा कस्टमर रेट रिटर्न 5% है, ठीक है। इमेजिन करो आपका 5% है, वो बहुत सारे सिनेरियो में अगर आप कैटेगरी अच्छे से चूज़ कर रहे हो, आप मैनेज अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे हो, तो आपका रिटर्न रेशियो 2% से 4% के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। मेरा खुद का रिटर्न परसेंट 3.5% है बस, ठीक है। अगर आप अच्छा कैटेगरी हो, आप प्रोडक्ट कस्टमर को गलत नहीं भेज रहे हो, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, आपका रिटर्न लेस देन 5% रहेगा। अगर आपका किसी भी कैटेगरी का रिटर्न परसेंट बियॉन्ड 25% चला जाए, आप बंद कर दो, ठीक है, वो प्रोडक्ट बेचना बंद कर दो। अब मान लो आपका 5% रिटर्न है, तो मतलब 100 में से 5 ऑर्डर भी रिटर्न आएंगे। जब 100 में से 5 ऑर्डर रिटर्न आएंगे तो हमें ये तो पता है RTO में कोई शिपिंग चार्जेस नहीं देना होता है मीशो में, बट कस्टमर रिटर्न में आपको बहुत फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग देना पड़ता है। तो रिवर्स शिपिंग और फॉरवर्ड शिपिंग कोरियर पार्टनर के हिसाब से अलग अलग रहती है। सबसे मिनिमम जो है वो शायद 150 के करीब है, अभी तो मैक्सिमम 170-75 रुपये भी कुछ कोरियर कंपनी चार्ज कर रही है। तो आप ऑन एवरेज मानो आपको 150 से 160 रुपये आपका कस्टमर रिटर्न में जाएगा। मतलब मान लो अगर मेरे 5 ऑर्डर रिटर्न आ गए तो मेरे को 150 रुपये में एक पर ऑर्डर अगर मैं रिटर्न शिपिंग दे रहा हूँ, इंटू 5 कर दूँ तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 150 रुपीज़ इंटू 5, मतलब मैं आपको सीधा 750 रुपये का नुकसान है शिपिंग चार्जेस में। प्रोडक्ट तो आपके पास आ गया,
अब मान लो प्रोडक्ट वापस आने में अगर टूटा उटा निकला तो वो तो आप क्लेम कर सकते हो, वो सिनेरियो मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। बट अगर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं टूटा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बट आपका शिपिंग लॉस हुआ है तो आपको 750 का तो मिनिमम लॉस है ही। ये 850 तक भी जा सकता है अगर आपका शिपिंग चार्जेस एवरेज 150 नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हमारे क्या क्या एक्सपेंस है। अब आप इसमें एक और चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपने ये 100 यूनिट जो बेची है, आप ये एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन कर रहे हो तब आपकी जाके बिकी है, तो आपको 1000 रुपये का एटलीस्ट लग जाएगा मिनिमम एडवर्टाइज करने का। अगर आप 1 से 2 दिन एडवर्टाइज करो 500 रुपये लगा के, या एक ही दिन का 1000 रुपये का। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक बेसिक ऑफिस एक्सपेंस जोड़ा है, क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर में काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, बिजली यूज़ कर रहे हो, तो आपका एक एटलीस्ट मैंने मिनिमम 200 रुपये एक्सपेंस जोड़ा है अगर आपका 100 यूनिट बिक रहा है तो। ठीक है, अगर आपका 100 यूनिट बिक रहा है तो आपका 200 रुपये का एक्सपेंस है, मतलब मान लो करीब 2 रुपये पर यूनिट आपका ऑफिस एक्सपेंस भी है। ये आसिफ भाई, कोई डाउट है क्या? ओके, तो अभी हमारा ये हो गया यहाँ तक ऑफिस एक्सपेंस। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑर्डर रिटर्न आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो सेल्स है, इस सेल्स में हमारा ये आरटी और कस्टमर रिटर्न भी हमने इंक्लूड कर रखा है कि हमें ये प्रोडक्ट भी बिके हैं। बट ये है कि ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास अब वापस आ गए, मतलब 10 और 5 15%। 15% मतलब 100 में से 15 ऑर्डर हमारे पास वापस आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 100 प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको कर देंगे माइनस। मतलब 15 प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट हमारा 123 रुपीज़ का निकला है ना, 123 रुपीज़ का, वो हम कर देंगे माइनस। मतलब 1845 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो तो आपको रिटर्न आ गया, तो आप इस प्रोडक्ट का तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो हमने कर दिया इस प्रोडक्ट का माइनस अमाउंट कि इतने का प्रोडक्ट मेरे पास वापस। अब ये जब दोबारा बिक जाएंगे तब इनका प्रॉफिट देखा जाएगा। फिर हमारा आता है कॉस्ट पेमेंट, क्योंकि हमें ये देखना है, हम ये देखने की कोशिश करें कि 23,000 रुपये के सामान में जब मैं सारा एक्सपेंस हटा दे रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट कितना बच रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा रिटर्न पेमेंट। रिटर्न पेमेंट ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा कॉस्ट पेमेंट। कॉस्ट पेमेंट ये होता है कि आपने कितने प्रोडक्ट बेचे और उसमें से आपको कितना कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट था उस प्रोडक्ट का। जैसे आप 100 प्रोडक्ट में से 15 रिटर्न आ गए, तो हमारे कितने प्रोडक्ट हमने बेचे, 85। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, 100 में से मेरे 15 प्रोडक्ट रिटर्न आ गए, तो मतलब आपके 85 प्रोडक्ट ही कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर हुए हैं, एंड कस्टमर ने आपको इतने प्रोडक्ट का ही पेमेंट जो मीशो ने कलेक्ट किया आपको मिलेगा। अब 85 प्रोडक्ट का आप खरीदने का कॉस्ट कितना पड़ा था, तो आप करोगे 85 इंटू 123 का आपका प्रोडक्ट था, तो मतलब 10,455 रुपये आपको कर देने पड़ेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि आपने इतने रुपए का तो आपने प्रोडक्ट खरीदा ही था, तो मतलब ये आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इतने रुपए का अभी आप दोबारा, आप भला के अकाउंट में रहेंगे पैसे, बट आप दोबारा इतने रुपए का प्रोडक्ट खरीद के लाओगे। ठीक है, जिसमें कि 10,455 रुपये में आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट कॉस्ट भी होगा, शिपिंग जो भी लेबर ट्रांसपोर्टेशन है वो भी होगा। अब 23,000 जो हमने कमाया है, या जो हमारा सेल्स हुआ है, इसमें शिपिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ा है ना, तो कस्टमर 133 रुपये पे कर रहा है, 233 रुपये, उसमें 60 रुपये शिपिंग भी है, तो मतलब जो हमने सेल्स कैलकुलेट किया इसमें शिपिंग चार्जेस भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 रुपये जो हमने शिपिंग चार्जेस हर एक कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, और वो भी 85 ऑर्डर्स के, क्योंकि जो ये 15 ऑर्डर इस पर तो कोई शिपिंग चार्जेस आपने ऑलरेडी माइनस कर दिए 5%, आरटीओ का कुछ लगेगा नहीं, तो शिपिंग चार्जेस जो है हमने 60 रुपये कस्टमर से लिए थे 85 ऑर्डर के, जो कि बनते हैं 5,100 रुपये, वो भी हमें करने पड़ेंगे माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉलीबैग। पॉलीबैग का मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 100 रुपये ही, 3 रुपये में हटा देता हूँ। पहले पॉलीबैग महंगे थे, अब तो सस्ते हो गए हैं। अब आपका अगर प्रोडक्ट महंगा भी है और बड़ा भी है तो आप उसके ऊपर छोटा वाला पॉलीबैग चिपका सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको पैकेजिंग की क्लास में बताऊंगा कैसे करते हैं। अब आपका 100 रुपये का लग जाएगा पॉलीबैग, तो आपका क्योंकि आपने 100 प्रोडक्ट भेजे, भला उसमें सब रिटर्न आरटीओ आ जाए, उसके पॉलीबैग खराब हो जाए, बट आपके तो 100 पॉलीबैग खर्च हो गए हैं, मतलब 100 रुपये आपके गए। तो अब हम निकालते हैं हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ, या टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिला, तो वो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। टोटल सेल्स मतलब सेल्स कितनी हुई हमारी, 23,300 रुपये, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे माइनस करना पड़ेगा कि सेल्स में हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ हमारा प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट बेचे 85, वो थे 10,455 रुपये के। जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में करीब 12,000 रुपये बचे। उस 12,000 में से हमें देना पड़ेगा कितना, शिपिंग चार्जेस, जो कि हमने कस्टमर से कलेक्ट किया था 5,100। जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में बचा 7,700। फिर हमें उसमें माइनस करना आरटीओ का चार्जेस, जो कि हमने जोड़ा है 100 रुपये। कस्टमर रिटर्न से हमें लॉस हुआ है 750 रुपये, वो माइनस होगा। फिर हमने प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट का हमने 1,000 रुपये लिखा है, जो कि माइनस होगा। एंड उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस जो कि है 200 रुपये, वो माइनस होगा। एंड उसके बाद जो हमारे रिटर्न ऑर्डर आ गए हैं वापस, मतलब रिटर्न ऑर्डर हमारे कौन सा है, ये 1845 है, ये तो प्रोडक्ट हमें वापस आ गए ना, ये होगा माइनस। एंड उसके बाद जो हमारा पॉलीबैग का कॉस्ट है 100 रुपये, वो माइनस होगा। तो हमें प्रॉफिट कितना मिला, 3,750 रुपये, जो कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस 100 रुपये को 500 रुपये कर दूंगा तो आप देख लेना प्रॉफिट अपने आप कम हो जा रहा है। अगर इसको मैं 3,350 रुपये कर दूंगा तो 500 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप पूरा डिटेल जब हम डालते हैं तो अपने आप आपको बता देगा कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब 3,750 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। कैसे, आप प्रमोशन मत करो तो आपका 1,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब उसमें ये हो सकता है आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है 100 यूनिट बेचने में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट।
लाइट चला गया है मेरे यहाँ, एक मिनट।